चलो देखो कितना नंबर एक्सरसाइज कितना होगा 3.5 ना। एक्सरसाइज क्या देखेंगे 3.5। क्या करा पहला सवाल देखे तो आप लोग करा इसको सीधे रैखिक समीकरण युग्म बनाए जा सकने वाले प्रश्न है, अर्थात ये सीधा समीकरण पे ले जाओ और इस सभी को हल करो, समीकरण पे ले जाकर। तो पहला सवाल आप पढ़िए। तो पहला सवाल क्या कर रहा है आपको, कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या याद कीजिए। देखो क्या कर रहा है कि दो संख्या का अनुपात कितना है 5:6 है। सबसे पहले देखो अनुपात क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर बात करें तो अनुपात, अगर जैसे मान लिया जाए मैंने 5:1 अनुपात अगर मैंने लिख दिया 2, 1:2 लिखे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं ना। अनुपात का मतलब लिख सकते हैं 1/2। अगर मान लीजिए x अनुपात y लिखे तो हम लिख सकते हैं x/y, लिख सकते हैं ना। तो यही काम करना है इसमें, x अनुपात y को x/y भी लिख सकते हैं आप। तो पहला नंबर क्वेश्चन यही कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, जैसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x अनुपात y बराबर 5:6 है, अर्थात x/y बराबर कितना है 5/6 है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 0 हो जाएगा। समझे। तो ऐसा समीकरण ये बनेगा। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। अगर प्रत्येक में से 8 को घटा दिया जाता है इन दोनों में से, तब ये अनुपात एक नया अनुपात आता है कितना 4:5, अर्थात 4/5 आता है। समझे। तो इसमें हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक नंबर का हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दो संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:6। तो लिखेंगे x/y बराबर 5/6। अनुपात को लिख सकते हैं ना x/y। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो 6x बराबर कितना होगा 5y, या इधर प्लस में आया इधर है तो माइनस में आ जाएगा। तो या 6x - 5y बराबर क्या लिखें 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया जाता है 8, तो x/y लिख दिए। अब इनमें से भी 8 घटाता इनमें से, तब ये होता है 4:5, अर्थात 4/5। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे x - 8 इंटू क्या लिखे 5 बराबर 4 इंटू y - 8, या क्या लिखें 5x - 40 बराबर 4y और माइनस कितना होगा 8 चौका 32 होगा ना। या 5x माइनस क्या लिखें, इधर ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में होगा ना। तो -4y बराबर क्या लिखें -32 और +40 लिख सकते हैं। या समीकरण क्या निकल के आएगा, या 5x - 4y बराबर 40 में से 32 गया तो 8। ये सेकंड समीकरण हुआ। अब पहला समीकरण क्या है 6x, पहला समीकरण क्या है 6x - 5y बराबर 0। अब दूसरा क्या निकल के आया 5x - 4y। तो इसमें समीकरण सेकंड वाले के 4 से गुना कर दे, और इसमें 5y है तो 5 से इसमें गुना करते हैं, कर सकते हैं ना। और ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो चिन्ह किसका होगा माइनस का ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 4 माइनस सेकेंड गुने 5 से लिखेंगे। अब 4 से गुना करो, 6 चौका 24x माइनस 5 चौका 20y बराबर क्या होगा 0। अब ये क्या होगा 5 से 25x माइनस 5 चौका 20y बराबर 8 पंचे 40, कितना होगा 40, माइनस प्लस माइनस ये कट गया। अब माइनस x बराबर कितना होगा -40, या x बराबर कितना आया 40। अब x का मान कहाँ रख दो, अब x का मान कहीं रख दो फर्स्ट या सेकंड में, तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण
समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 0, या 6 गुने क्या लिखे हैं 40 माइनस 5y बराबर 0, या 6 चौका 24, 240 माइनस 5y बराबर 0, या क्या लिख सकते हैं 240 बराबर लिख सकते हैं 5y लिख सकते हैं ना। अब ये 5 से इधर कट जाएगा ना, 5 चौका 20 8 पंचे 40, या 48 बराबर क्या लिखेंगे y, या y बराबर कितना होगा 48 लिखेंगे। तो आपको संख्या करा था बताने के लिए पहली और दूसरी, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 40 और दूसरी संख्या बराबर कितना आया, दूसरी संख्या बराबर 48। यही हुआ आंसर, यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। समझ गए बात को। अब अगला सवाल पढ़िए, 2 नंबर क्या कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा सवाल है, समझे, इसमें ज्यादा समय लगेगा। अब क्या कर रहा है, 2 संख्या का दूसरा देखो। अब दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर पर हो कर रहे हैं 2 संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या याद कीजिए। तो आप इसको भी समीकरण पे ले जाकर हम छोड़ देंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार 2 संख्या का योग कितना है, प्रश्नानुसार 2 संख्या का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर 16। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, यही है ना। और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, इनमें भी 4 और इनमें भी 4 जोड़ दिया जाता है, तब ये कितना होता है 2:1। अब क्या लिखें, अब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तो 1 बटा कितना होता है 6, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 4, तो क्या लिखें x प्लस 4 इंटू क्या लिखे 6 बराबर क्या लिखे y प्लस 4 इंटू 1, या 6x प्लस 6 चौका 24y 24 बराबर कितना होगा y प्लस 4। अब या इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 6x माइनस वाई बराबर कितना होगा 4 माइनस 24, या 6x माइनस वाई बराबर कितना होगा माइनस 20। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब समीकरण पे लाकर छोड़ दिया, अब हल कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ y यहाँ y, तो ये समीकरण क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं ना। तो क्या लिखे, अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से कर दिए। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 16, और दूसरा क्या है 6x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस 20। अब ये क्या होगा 7x, और ये तो ये कट गया बराबर, अब 20 में से कितना जाएगा 20 में से 16 गया तो -4, या x बराबर कितना होगा -4/7। सही है समीकरण रे, यही नहीं कर रहा है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, बोलो। तो 2:1 हो जाता है, तो ये संख्या बताएं। ओहो, प्रत्येक संख्या में अनुपात तो ये आया ना, ओहो 2:1 होता है, हम लिख दिए 1:6, गलती कर दिए ना, 2:1 है, गलती कर लिए। कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, बोर्ड पे ध्यान नहीं है। कितना होता है 2:1। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तब अब क्या होगा x प्लस 4 बराबर क्या होगा 2y प्लस 8 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो, या x माइनस 2y बराबर कितना होगा 8 माइनस 4, या x माइनस 2y बराबर कितना होगा 4। ये हुआ सेकेंड ना। गधा सब तुम लोग ध्यान कहाँ देता है, सवाल पे फोकस करो ना, क्या कर रहे हैं। अब क्या लिखे, समीकरण इसमें 2 है इसमें 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे ना, बोलो। तो समीकरण फर्स्ट गुने 2, अब प्लस क्या लिखे सेकेंड से लिखे। तो पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 16, दूसरा क्या है गुना किया है 2 से ना, 2 से गुना किया है तो क्या लिखे 2x प्लस 2y बराबर 16 दूना
32 और ये क्या है x और -2y बराबर कितना है 4। अब बताओ तो ये कट गया, अब कितना आया 3x बराबर कितना आया 32 और 4 36। अब ये 3 से कट जाएगा तो 12 तिया 36, या x बराबर कितना आया 12 आ गया, आया ना, x का वैल्यू कितना आया 12 आया। अब x का मान समीकरण किस में रख दो, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दिए तो पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 16, या x 12 प्लस वाई बराबर कितना है 16, या आप क्या लिखेंगे या y बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। तो आप क्या लिखे अतः x बराबर कितना आया है 12 और y बराबर कितना आया 3, तो यही हुआ आंसर। कितना आया है 16 में से 12 गया तो 4, तो y का वैल्यू कितना आया है 4, तो यही हुआ आंसर। तो आपको यही कह रहा था निकालने के लिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 समीकरण बता दिया, अब सबको हम समीकरण पे छोड़ेंगे, समझ गए। चलो तीसरा नंबर सवाल पढ़ो, क्या कर रहे हैं, बैठो। क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा खासा सवाल सब है, चलो कॉपी करो। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्या का अंतर कितना दिया है 3 दिया है, और कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है, उसमें दूसरा हम क्या कर रहा था 4 जोड़ दिया जाता था, इसमें 3 क्या कर रहा है घटा दे रहा है। तो आप तीसरा का हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे माना कि बैठो पायलट करता है, क्या लिखे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे, दूसरी संख्या बराबर y है। अब क्या लिखे प्रश्नानुसार, लिखे प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर कितना है 3 है, तो दोनों संख्या का अंतर न 3 है, तो x माइनस वाई बराबर 3 होगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, अब प्रत्येक संख्या में इसमें भी 3 घटा देता है, इसमें भी -3 करता है और इसमें भी -3 कर रहा है, तब ये इसका अनुपात कितना आता है 2:1 आता है, 3 घटा देने पर कितना आता है 2:1 आता है, यही आ रहा है ना, तो यही लिखेंगे अब x - 3 बट्टे y - 3 बराबर 2/1, या कितना हो जाएगा x - 3 बराबर 3 इंटू y - 3 लिखे, या x - 3 बराबर 3y, अब माइनस क्या लिखे 9, या x - 3y बराबर कितना होगा -9 और +3 होगा ना, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये इधर प्लस में आया तो इधर आया तो माइनस में, या क्या लिखे x - 3y बराबर -6, सेकेंड समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हुआ, सेकेंड समीकरण हुआ। कैसा समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण हो गया। अब ये कैसा समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण हो गया। अब देखो इसको हल कर लेंगे, अब ये समीकरण पे लाके रख दिए पहला और दूसरा समीकरण। उसके बाद क्या है चौथा नंबर देख लो, क्या कर रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 होता है, तो इसको भी लिखेंगे माना कि क्या लिखें, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखें, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या करा, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, अर्थात अनुपात है तो बट्टा में x बट्टे y बराबर क्या लिखे 3/5 लिखेंगे ना, लिखेंगे 3/5। सर वहाँ पे 3 से थोड़ी होगा, समझ लीजिए 2 से ना होगा, कहाँ पे x - 3 हाँ सॉरी यहाँ पे 2 2 होगा तो 6 होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना होगा 3, चलो यहाँ पे क्या लिखे तो 2y, यहाँ पे क्या लिखे 2y,
अब सही है ना? चलो अब क्या लिखे इसको, या एक्स अनुपात y बराबर क्या है, 3:5 है, अर्थात दो संख्या का अनुपात है। तो इसको x बटे y बराबर 3/5 लिखे, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5x बराबर 3y, 5x बराबर कितना होगा 3y, या 5x माइनस क्या लिखे 3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है आपको कि प्रत्येक में से 5 घटा देने पर, तो x बटे y, प्रत्येक में इसमें भी 5 घटा देते हैं, इसमें भी 5 घटाते हैं, तो कितना होता है 1:2। तो अब 1:2 होता है, तो इसको लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 × x - 5 बराबर 1 × y - 5 लिखे, या 2x - 10 बराबर क्या लिखे y - 5, या 2x - y बराबर कितना होगा -5 प्लस 10। इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया, इधर प्लस में इधर माइनस में, पता है ना? तो या 2x माइनस क्या लिखे y बराबर 5। ये सेकंड समीकरण हो गया। अब समीकरण निकाल के रख दिए, अब हल करना है तुम्हारा काम। अब 5वां नंबर क्या कर रहे हैं, देख लो 5वां नंबर कर रहा है, दो संख्या के अनुपात 3:4 है, तो प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 होता है। तो इसको भी वही कहानी है, लिखेंगे माना कि क्या लिखे, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखे, इसलिए समीकरण पहले हम काहे समीकरण तुमको सिखाए थे, एक एक समीकरण काहे पहले सिखाए, यही कारण था कि तुमको एक्सरसाइज में ना ज्यादा हम समीकरण नहीं बनाएंगे, पहले सिखा देते हैं ढंग से ताकि तुम समीकरण सीख लो, और उसके बाद तुम क्या करो, एक्सरसाइज में हम समीकरण पे जाकर छोड़ देंगे, तो आगे तुमको सोल्व करना है, इसीलिए ना सिखाए थे। 5 घंटा 10 घंटा का क्लास लिए थे इसमें। आप सवाल के साथ साथ समीकरण सिखाते तब तो तुम्हें सवाल कभी नहीं सोल्व कर पाते, इसलिए पहले ही हम इंट्रो क्लास में सारा समीकरण सिखाए। एक सप्ताह इंट्रो क्लास ही दिए थे ना इस चैप्टर सबका। अब क्या लिखे, माना कि पहले संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार। अब कोई बच्चा बोलेगा सर समीकरण पे ही क्यों छोड़ रहे हैं, तो बाबू पहले हम बता चुके हैं, समीकरण पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक जाकर देख लेना, वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। तो दो संख्या के अनुपात कितना है, तो दो संख्या का अनुपात 3:4 है, तो x बटे y बराबर 3/4, यह क्या लिखे 4x बराबर 3y, या 4x माइनस क्या लिखे 3y बराबर 0। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, अब क्या कर रहा है, अब प्रत्येक में ना x में भी 8 जोड़ रहा है प्रत्येक में, तो x + 8 बटे y + 8, तब ये कितना अनुपात में आ जाता है 4:5, तो 4/5। अब गुना करो, x + 8 × 5 काहे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बराबर y + 8 × 4, क्या लिखे 5x + 40 बराबर क्या लिखे 4y + 32। अब या 5x - 4y बराबर कितना होगा, 32 में से 40 गया तो 8, घटा आ रहा है ना जोड़ घटा करने के लिए, तो यही हुआ समीकरण सेकेंड। अब ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, छठा नंबर। अब चलो, ये खर्च और भाड़े की कीमतों पर आधारित प्रश्न है, टाइप ऑफ थर्ड आ जाएगा, पहले इसको नोट करो तुम लोग, सॉरी टाइप सेकेंड है। क्या कर रहा है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 5:4 है, यदि उनके मासिक खर्च माइनस में 8 होना सर। 8 पंचे 40, तो यहाँ पे हाँ माइनस में आया तो माइनस में 8। अब क्या कर रहे हैं, ए और बी का मासिक आय का अनुपात कितना है 5:4 है, और खर्चों के उनके मासिक खर्चों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक की बचत इतना रुपया है तो प्रत्येक महीना है, प्रति महीना है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलो इसको पहले तुम लोग नोट करो तो। चलो अब छठा नंबर देख लो, हो गया। चलो छठा नंबर क्या लिखेंगे, क्या कर रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। देखो ए और बी जो कुछ कमाता है तो उसका जो आय है, जो इनकम है, उनका अनुपात कितना होता है 5:4 होता है, लेकिन जब वो अपने खर्च करता है महीना में तो 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया है प्रति महीना, तो इसका मासिक आय ज्ञात कीजिए।
तो इस मॉडल के सवाल बताए थे पीछे भी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, मासिक आय बराबर, मान लेते हैं कितना अनुपात दिया है, 5x और 4x मान लेते हैं, 5x तथा 4x है, कितना है 4x है, तथा खर्च तथा मासिक खर्च बराबर है, क्या लिखे, मासिक खर्च बराबर है, कितना अनुपात है बोलो तो, 7:5। तो 7x, ये 7x 5x कमाता है, 7x खर्च करता है, तथा सॉरी x में नहीं मानना, इसको y में मानना, नहीं तो सेम कंडीशन लग जाता है। उसके बाद क्या है, 7:5 तो 5 हुआ। अब देखो एक आय कितना है, इसका बचत कितना है, 5x और 4x, खर्च कितना कर रहा है, 7 हुआ और 5 हुआ। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार, अब ये बचत कितना कर रहा है प्रति महीना, 3000। तो लिखे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखे, प्रश्नानुसार। तो बचत कर रहा है तो क्या लिखे, 5x प्लस 7 हुआ बराबर 3000। ये खर्च कर रहा है तो खर्च तो माइनस होता है ना, माइनस कितना हुआ 3000। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, अब कितना खर्च कर रहा है, 4x है, 5y खर्च करता है, तो 4x माइनस 5y बराबर कितना बचाता है, 3000। तो 3000 ये समीकरण हो गया ना। अब इसको अगर हल करना चाहे तो अब हल कर सकता है ना। तो आप क्या लिखे इसको हल करने के लिए, समीकरण फर्स्ट गुने 5 और माइनस सेकेंड गुने 4 से करेंगे। इधर नोट कर लिया है, चलो एक मिनट देखो तो, चलो देखो तो आप समीकरण हल करेंगे तो ये 5 से इसमें गुना कर दिए, इस 7 से इसमें गुना कर दिए ना 7 से। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का क्रिया होगा। तो समीकरण फर्स्ट में गुना किए तो कितना आया बोलो तो, 5 से 5 25x माइनस 7 5 35y बराबर कितना आया, 5 दिया 15,000। उसके बाद क्या है, 7 से गुना करो, 7 चौका 28x माइनस 7 5 35y बराबर कितना आया, 7 दिया 21,000 माइनस प्लस माइनस ये कट गया। अब कितना आया बोलो तो, माइनस में 23x बराबर कितना आया, 21 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 6,000 आया माइनस में, या x का वैल्यू कितना आया, माइनस 6,000 बट्टे माइनस 23। ये तो गलती हो रहा है ना रे, सर वो 25 ना होगा सर ऊपर में सर, ओहो 5 25, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस में 3, तो माइनस 3, तो 3 दूना 6, तो कितना आया, या x का वैल्यू कितना आया, 2000 आ गया ना, सही है। अब x का मान कहाँ रख दे, अब लिखेंगे x का मान, अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दिए समीकरण फर्स्ट में। पहला समीकरण क्या है, 5x माइनस 7 हुआ बराबर 3000। अब देखो तो x की जगह पे 2000 रखेंगे, 2000 माइनस 7 हुआ बराबर कितना आया, 3000, या 5 दूना 10, 10,000 माइनस 7 हुआ है बराबर कितना लिखे, 3000। इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, या माइनस 7 हुआ बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो माइनस 7,000 होगा ना, ये कट जाएगा तो कितना होगा 1000, या y का वैल्यू कितना निकल के आया, 1000 आया ना, कितना आया, सही है ना, 5 दूना 10, तो 10, 7 में से 3 में से 7 गया तो सॉरी 10 में से 3 गया तो 7, तो 7 में से 7 कट गया तो कितना आया, सही है। अब इसको क्या करा, अब आपको क्या निकल के आया, अब x बराबर कितना निकल के आया, 2000, और y बराबर कितना निकल के आया, 1000। अब आपको कह रहा है मासिक आय बताने के लिए, क्या बताने के लिए कर रहा है, इसका मासिक आय बताइए। तो लिखेंगे आप मासिक आय बराबर, अब लिखेंगे a का मासिक आय,
ए का मासिक आय कितना है? ए का मासिक आय 5x है, 5x है, माने है ना मासिक आय 5x, तो 5x, तो 5 गुने कितना लिखे 2000 बराबर कितना है 5 दूना 10, 10,000। अब बी का मासिक आय लिखेंगे, बी का मासिक आय कितना है तो बोलो तो 4x है, तो 4x, तो 4 गुने कितना लिखे 2000, लिखे ना x का वैल्यू, लिखेंगे ना x का ही वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हुआ 8000, कितना आया 8000, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखे अतः ए तथा बी का, ए तथा बी का मासिक है, ए तथा बी का मासिक है कितना आया मासिक है 10,000, एक का आया 10,000 और बी का आया 8,000, यही क्या हुआ आंसर हुआ, यही क्या हुआ आंसर हुआ। हमसे क्या पूछ रहा था मासिक आय ज्ञात करने के लिए। चलो कॉपी करो, चलो 7वां नंबर सवाल देखो तो, हो गया तो 7वां नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, सवाल पढ़ो एक बार, बहुत अच्छा सवाल है। 7वां नंबर क्या कर रहा है, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। देखो नियत भाड़ा और जितना आप चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, सपोज करो ये कोई गाड़ी है, समझे, ये क्या है गाड़ी है, आप गाड़ी को जो नियत भाड़ा है, समझे, ये नियत भाड़ा, ये सवाल आपको बनाया है पीछे वाले लेसन में भी बताए थे, याद आया, ये सब सवाल बताए हैं। और उसके बाद क्या करना है किलोमीटर भाड़ा, किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा आपको नियत है, लेकिन आप जितना किलोमीटर चले उतना रुपया बढ़े। जैसे मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर चला तो 1 रुपया गया, 2 मीटर चला तो 2 रुपया बढ़ा, 3 किलोमीटर चला तो 3 रुपया बढ़ा। इस तरह से जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ये भाड़ा क्या कर रहा है बढ़ रहा है, तो ये किलोमीटर इसमें जुड़ेगा और भाड़ा का रुपया आगे दोनों को जुड़ के आ जाएगा ना, नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा जुड़ के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि तो अब स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो नियत भाड़ा कितना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लगा, ये करा ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, बात समझ में आला कुछ रे, कहाँ आला, माना कि नियत भार बराबर x, एक स्कूटर है उसका नियत भाड़ा कांस्टेंट है, स्थिर है, जो नियत भाड़ा है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, समझे। लेकिन वो एक्स्ट्रा जो कुछ दूरी चल रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से ना 5 किलोमीटर जाना है और पहले से तय कर दिया कि 5 किलोमीटर तक जाइएगा तो आपसे 10 रुपया लेंगे, कितना रुपया लेंगे 10 रुपया, लेकिन उसके आगे अगर अतिरिक्त दूरी तय करेंगे तब आपसे हम ज्यादा रुपया लेंगे, तब वो किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितना किलोमीटर चले उतना रुपया जोड़ के लेंगे। तो कहानी यही है इसमें। तो कह रहा है नियत भाड़ा बताइए और अतिरिक्त भाड़ा बताइए, तो आप क्या मानेंगे, मानेंगे नियत मानेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा, स्कूटर का नियत भाड़ा x रुपया x, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लिया, अर्थात अतिरिक्त का मतलब किलोमीटर भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या है वह मान लिए वह है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है सवाल कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं, ये भाड़ा और ये भाड़ा दोनों जुड़े हुए हैं, समझे, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों क्या है जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है, अब पहला व्यक्ति जो है, पहला केस ये बनता है, फर्स्ट केस ये बनता है कि एक व्यक्ति है, ये नियत भाड़ा है, ये तो नियत भाड़ा स्थिर है, लेकिन ये 20 किलोमीटर चला तो y गुने 20 लिखे, अतिरिक्त दूरी 20 किलोमीटर चला, तो इसको कितना रुपया, सॉरी 12 किलोमीटर चला है, कितना चला है 12 किलोमीटर, तो इसको कितना रुपया देना पड़ रहा है 45 रुपया, कितना रुपया देना पड़ रहा है 45। तो या आप x प्लस 12 हुआ बराबर क्या लिखे 45, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा केस, सेकंड केस ये बनता है कि दूसरा व्यक्ति आता है, समझे, और वो कहता है कि भैया 20 किलोमीटर चलना है, तब उसको 73 रुपया देना पड़ रहा है, तो x प्लस क्या लिखे 73 हुआ। अब दूसरा केस में क्या लिखे x प्लस 73 हुआ,
बराबर कितना, ओफो कितना दिया है, 20 किलोमीटर है ना, तो 20 हुआ, बराबर क्या लिखे 73। ये हो गया सेकंड समीकरण। अब समीकरण हल कर सकते हैं आप, बोलो तो समीकरण हल कर सकते हैं, तो आप क्या लिखें, चलो एक्स को ही इसमें उड़ा दो, इसमें और इसमें दोनों में एक्स बराबर है ना, तो एक्स को ही उड़ा दो, लिख दो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस 12 हुआ बराबर कितना है 45। दूसरा क्या है, एक्स प्लस 20 हुआ बराबर कितना है 73। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 20 में से 12 गया माइनस 8 हुआ, 13 में से 5 गया 8, 6 में से कितना आ गया 4, तो 2 माइनस में 28 होगा ना, या वाई बराबर कितना माइनस 28/8, कट गया, 7 14 दूना 28, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 7 दूना 14, या इसको काटो तो कितना, अब इसको रहने दो अभी, या आपको y बराबर कितना आया, या y बराबर आया 7/2, इसको लिख सकते हैं तो 3.5 रुपया देना पड़ता है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, 3.5 भी लिख सकते हैं, काहे कि 7 में 2 से भाग देंगे 3.5। अब y का मान रख दो, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है, x प्लस 12 y बराबर कितना है 45, या x प्लस क्या लिखें 12 गुने y का मान 7/2 बराबर 45, 6 दूना 12, तो या x प्लस 7 छक्का 42 बराबर कितना आया 45, या x बराबर 45 माइनस क्या लिखे 42, या x बराबर कितना आया 3, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखे अतः नियत भाड़ा बराबर कितना आया, बोलो तो नियत भाड़ा बराबर कितना आया रे 3 रुपया, 3 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त भाड़ा कितना आया आपको 3.5 रुपया, 3.5 रुपया, यही हुआ आंसर। नोट डाउन कीजिए, समझ में आया, नोट करो। अब तुमको अगला बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। अब देखो 8वां नंबर सवाल सेम है, 8वां नंबर तुमसे बन जाएगा, रहने दीजिए सर, हम लोग बनाएंगे सर। रहने दे, इसे आगे नहीं बताया है, नहीं सर, कल डॉट होगा तो पूछेंगे। ठीक है तो रहने दे। चलो तब तुम लोग कहाँ तक बना के आएगा, 1 से लेकर 7 तक, कहाँ तक 1 से लेकर 7 तक। आज हम सोचे थे कि 14-15 तक सवाल बता देंगे, 2 से 3 क्लास में इसको खत्म करेंगे, लेकिन तुम लोग बोल रहा है कि छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। सर आप जो बना देते हैं ना सर, तो हम लोग से नहीं बोलता रहता है सर। तो अच्छा चलो ट्राई करके आना तुम ही लोग, तो 1 से लेकर 7 तक बना दिए, समझे, समीकरण पे बैठा दिया, अब तुम लोग बना के आएगा, सर समझ गए। 41 को क्वेश्चन है सर। हाँ तो वही ना, इसलिए ना आज हम रफ्तार में खींच रहे थे सवाल को, कि सवाल को हम 2 से 3 क्लास में खींचेंगे। टारगेट किया है कि एक दिन में 15 को सवाल खींचेंगे, तो 15 या 45 3 दिन में इस क्लास को हम खींचेंगे, लेकिन तुम लोग रुक दिया। लेकिन कल नहीं हम मानेंगे, कल हम ज्यादा सवाल बना देंगे, समझे, इसलिए ज्यादा इस पे हम समय नहीं लगा रहे हैं। समीकरण है इसलिए समीकरण पे ले जाकर तुमको बैठा देते हैं, इसलिए ना बोल रहे हैं। तो आज तुम लोग 7 पे ही दम तोड़ रहा है, तो चलो आज 7 तक ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डे को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।